श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत जल्दी आने वाला है। पर दोस्तों इस बार भी सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही विशेष दिन पर पड़ रहा है। पर इसी के साथ में दोस्तों इस बार भी लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन है। कोई कह रहा है 18 अगस्त को है, कोई कह रहा है 19 अगस्त को है, कोई कह रहा है 20 अगस्त को है। इसी के साथ में दोस्तों भद्रा जो कि हर बार पड़ती है और हर बार भद्रा पड़ने के कारण जो है आप लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में परेशानी आती है। तो क्या वो भद्रा इस बार भी पड़ रही है, और पड़ रही है तो भाई किस समय से लेकर किस समय तक जो है ये भद्रा का टाइम रहेगा, और हमें जो रक्षाबंधन का त्योहार है भाई वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में मनाना चाहिए। दोस्तों हम आप लोगों को इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी वो जानकारी दे देंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हो कि इस बार का जो सावन का महीना है वो पूरे 72 वर्ष बाद ऐसा महीना आया है जिसमें सावन का महीना सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है, और ये सावन का महीना सोमवार के दिन पर ही जो है पूरा होगा। तो दोस्तों इस बार का जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो बहुत ही विशेष दिन पर यहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने के आखिरी दिन पर है। मतलब कि सावन महीने के आखिरी दिन और सावन महीने के आखिरी सोमवार पर है, क्योंकि इस बार जो सावन महीने के सोमवार है वो पूरे 5 सोमवार है। तो इस बार जो सावन महीने का 5वां सोमवार पड़ रहा है भाई उस 5वें सोमवार पर रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है, और वही रक्षाबंधन के साथ में जो है सावन महीने का आखिरी दिन भी है। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन बहुत ज्यादा खास है। दोस्तों रक्षाबंधन तो बहुत ज्यादा खास है, पर इस बार जो है यहाँ पर तारीख को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो हमने आपसे जैसे कह दिया है कि भाई रक्षाबंधन का जो मतलब इस सावन के महीने का जो आखिरी दिन है या आखिरी सोमवार है उसी दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। मतलब कि 19 अगस्त 2024 के दिन सावन महीने का 5वां सोमवार या आखिरी दिन पड़ रहा है, उसी दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। तो रक्षाबंधन ना 18 अगस्त को है ना 20 अगस्त को है, रक्षाबंधन है 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन। भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर इस बार रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है ये पड़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हो कि रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है ये बेहद ही प्रिय मतलब त्योहार होता है एक भाई और बहन के लिए। ठीक है, और वो हमेशा चाहते हैं कि भाई उनके भाइयों के कलाई पर जो राखी है वो एक सही समय में बांधी जाए, है ना। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो है इस बार भी हम आपको बता दें कि जो भद्रा है वो आएगी, है ना। और आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, आप 1-2 साल से सुनते आ रहे होंगे कि भाई भद्रा के समय राखी नहीं बांधी जाती है। तो इस बार आखिर वो भद्रा किस समय से लेकर किस समय के बीच में है वो आप लोगों को जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है, ताकि आप लोग भी उस समय में राखी ना बांधकर सही समय पर राखी बांधे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों 19 अगस्त के दिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा, और रक्षाबंधन की जो इस बार तिथि है मतलब 19 अगस्त के दिन जो रक्षाबंधन की तिथि है, तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी वो 19 अगस्त के दिन ही सुबह 3:04 से शुरू हो जाएगी। मतलब 19 अगस्त के दिन सुबह मतलब जो रात का समय रहता है सुबह हो जाती है जिस समय, तो सुबह के 3:04 से जो है आपका रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो जाएगा 19 अगस्त के दिन, है ना। और ये 19 अगस्त के दिन ही रात को 11:55 तक 19 अगस्त के दिन का यहाँ पर यह रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा। मतलब कि सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है वो 19 अगस्त के दिन सुबह 3:04 से शुरू होगी और रात के 11:55 तक रहेगी। मतलब सुबह 3:04 से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होगा जो कि रात को 11:55 तक यहाँ पर चलने वाला है। इस हिसाब से आप देखो तो भाई उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त 2024 के दिन ही जो है रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा। पर दोस्तों अब हम बात करते हैं भद्रा की, जो कि सबसे जरूरी चीज है। इसके बिना दोस्तों कोई भी व्यक्ति राखी नहीं बांध सकता है। अब दोस्तों इतने समय से लेकर इतने समय के बीच में 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार या सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पर इस बीच में क्या भद्रा भी पड़ रहा है? जी हाँ, इस बार भी जो भद्रा है वो पड़ रहा है। पर इस बार भद्रा काल जो है वो बहुत ही मतलब सही समय पर पड़ रहा है। मतलब सही ये कि इस हिसाब से कह रहे हैं हम कि भाई भद्रा हर बार कैसे पड़ता है कि भाई वो पूरे दिन पड़ जाता है या हमें जो है रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने में बहुत परेशानी आती है। पर इस बार का जो भद्रा काल है वो एक सीमित समय के लिए है ना। मतलब एक समय तक ही भद्रा काल रहेगा, इसके बाद आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का जो समय है वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यहाँ पर रहेगा। तो देखो पंचांग के अनुसार जो है इस बार जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सुबह
3:04 से शुरू हो रहा है, पर जो रक्षाबंधन में जो भद्रा काल लग रहा है भाई वो भद्रा काल जो है सुबह 5:53 से शुरू होगा। कब से? सुबह 19 अगस्त के दिन ही सुबह 5:53 से भद्रा काल का समय शुरू हो जाएगा। मतलब इसके बाद से अब आप अपने शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। मतलब राखी तो भाई रक्षाबंधन के दिन इस समय के बाद नहीं बांध सकते, है ना। तो भाई ये भद्रा काल का जो समय है ये सुबह 5:53 से शुरू होगा, जो कि दोस्तों दोपहर के 1:32 तक यहाँ पर रहेगा। मतलब दोपहर के 1:30 बजे, 19 अगस्त के दिन ही दोपहर के 1:30 बजे तक जो है ये भद्रा काल का साया जो है यहाँ पर रहेगा। 1:32 तक दोपहर के भद्रा काल जो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पर दोस्तों आपने सुना होगा कि जो भद्रा काल होती है वो 3 जगहों पर होती है, एक तो पाताल लोक में, एक पृथ्वी लोक में और एक स्वर्ग लोक में, ठीक है। तो इस बार जो मतलब ये भद्रा पड़ रही है भाई, ये जो भद्रा है ये हमारी पृथ्वी पर नहीं है, ये पाताल लोक में है, जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। पर दोस्तों जो शास्त्र अनुसार वही बातें कही जाती हैं वो यही कही जाती हैं कि भाई भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है, चाहे वह भद्रा पाताल लोक में हो चाहे वह भद्रा स्वर्ग लोक में हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना कि भले ही भद्रा पाताल लोक में पड़ रही हो, पर जब भी आप लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार अपना जो है दोपहर के 1:30 बजे तक नहीं मनाना है, ठीक है। 1:30 बजे के बाद से आप लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मना सकते हो। अब दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार जो है, रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि वो किस समय से लेकर किस समय तक यहाँ पर रहेगा। तो देखो जैसा हमने आपको बताया कि जो भद्रा काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, 1:32 पे खत्म हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलो कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मतलब 1:30 या 1:32 के बाद से आपका रक्षाबंधन या राखी बांधने का जो समय है, शुभ मुहूर्त आप जिसे कह सकते हो, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो समय है ये रात को 9:07 तक रहेगा। समझ गए आप लोग? कुल अवधि जो है इस शुभ मुहूर्त की, रक्षाबंधन में राखी बांधने की, वो 7 घंटे 37 मिनट की यहाँ पर रहेगी, ठीक है। पर दोस्तों आप लोगों ने रक्षाबंधन के दिन ये बात भी जरूर सुनी होगी कि रक्षाबंधन में जो राखी बांधी जाती है भाई उस राखी को हम रात्रि में नहीं बांधते ना, शाम के समय बांधते हैं। तो वो दिन होते होते ही जो है हमें राखी यहाँ पर बांधनी पड़ती है। तो भाई 1:30 बजे के बाद से आप आराम से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, ठीक है। और 1:30 बजे के बाद से आपको अच्छा खासा समय यहाँ पर मिल जाएगा कि भाई आप लोग यहाँ पर राखी बांध सकते हो। वैसे शुभ मुहूर्त रात को 9:07 तक का है, पर अगर आप लोगों के यहाँ रात में राखी नहीं बांधी जाती है तो भाई आप उस रात के समय को छोड़ देना। आप 1:30 बजे के बाद कभी भी अपना जो राखी का मतलब आपका जो भी है भाई वो आप लोग बांध सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों प्रदोष काल में भी मतलब रक्षाबंधन के लिए जो एक और शुभ मुहूर्त है शाम के समय का, वो शाम के 6:56 से लेकर रात के 9:07 तक रहेगा। अगर एक और शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें जो कि प्रदोष काल का है, जिसकी अवधि 2 घंटे 11 मिनट की है ना, ये आपको शाम के समय मतलब शाम के 6:56 से शुरू हो जाएगा ये समय, जो कि रात को 9:07 तक चलेगा। इस बीच में भी आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकोगे, पर इस समय जो है रात्रि का समय रहेगा, ये रात्रि का शुभ मुहूर्त है। इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी के लिए क्या करना है वो भी आप लोगों को जानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो जल्दी उठ जाना चाहिए। इस दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, ठीक है। उठने के बाद दोस्तों आपके घर के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से भाई और बहन को, वैसे तो सभी सदस्यों को जो है उठकर स्नान कर लेना चाहिए, सभी कामों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में स्नान करके दोस्तों अपने ही घर में आपको अपने घर में भगवानों की पूजन करनी चाहिए। देखो पूजन करने के लिए आप लोग जो है अपनी जो थाली है वो पहले से सजा कर रख सकते हो, पर क्या हो रहा है कि भाई इस बार भी भद्रा काल है तो भाई आप उस समय तो अपनी थाली नहीं सजा सकते हो। आप उस समय तो ना भगवान को राखी बांध सकते हो, ना मतलब आप किसी को राखी बांध सकते हो। तो इस वजह से आप जैसे सादा पूजा करते हो प्रतिदिन, भाई वैसे ही आप लोगों को पूजन करनी है। अभी आपको जो रक्षाबंधन की थाली है, राखी की थाली है, वो नहीं सजानी है। आपको राखी की थाली 1:30 बजे के बाद ही सजानी है, पहले नहीं सजानी है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो भगवान की पूजा करके भगवान से आशीर्वाद लेकर आप लोग जो है वहां से उठ जाना, अपने जो भी काम है भाई वो सारे काम आप लोग कर लेना, ठीक है। 1:30 बजे के बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले भगवान जो है यहाँ पर गणेश जी को राखी बांधनी है, भगवान कृष्ण जी को राखी बांधनी है, बाल कृष्ण जी को जो है
यहाँ पर राखी बांधनी है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप अपने घर में जिनको अपने भाइयों को जो राखी बांधना चाहते हैं वो बांध सकते हैं, ठीक है। पर भगवानों की एक राखी आप लोग ज़रूर बनाइएगा और सभी लोगों के लिए जो है, सभी भगवानों के लिए छोटी-छोटी सी जो राखियाँ आती हैं, भई उनको वो पहले ज़रूर समर्पित कीजिएगा। भले ही भद्रा काल के समय आप सुबह-सुबह मत कीजिएगा, पर 1:30 बजे के बाद जब भद्रा काल समाप्त हो जाता है, भई उसके बाद आप सभी भगवानों को जो है अपनी छोटी-छोटी राखी जो है एक-एक ज़रूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भगवान शिव जी के लिए हम कौन-सी राखी लेकर जाएँ, क्या भगवान शिव जी पर भी हम राखी चढ़ाएँ? तो क्यों नहीं चढ़ाओगे? जिस तरीके से हम भगवान लड्डू गोपाल को राखी चढ़ाते हैं, गणेश जी को राखी चढ़ाते हैं, तो क्या शिव जी को हम राखी नहीं चढ़ाएँगे? तो इस दिन अगर आप लोग वही जा सको शिव जी के मंदिर, तो शिव जी के मंदिर भी ज़रूर जाकर राखी बाँधना। पर भद्रा काल रहेगा तो भई उस समय तो आप नहीं जा सकते हो, पर तो आप उस जगह पर ऐसा कर सकते हो कि भई आप जो शिव जी का मंदिर होगा, उस शिव जी के मंदिर में जो पंडित जी होंगे, भई उन पंडित जी से बोल सकते हो कि पंडित जी ये राखी हम आपको देकर जा रहे हैं। ये राखी आप तब भगवान शिव जी के पास में रख देना जब 1:30 बज जाए, ठीक है। 1:30 बजे के बाद जब भद्रा काल समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जो है ये राखी भगवान शिव जी के पास में रख देना, क्योंकि ये राखी हम भगवान शिव जी के लिए लेकर आए हुए हैं। क्योंकि 1:30 बजे के बाद फिर आप सभी लोग भी बिज़ी हो जाओगे, अपने-अपने कामों में बिज़ी हो जाओगे। आपको भी अपने भाइयों के लिए राखी बाँधने जाना होगा, तो इसलिए भगवान शिव जी की जो राखी है, उसे भी आप लोग यहाँ पर पहले ही निकाल कर रख देना, ठीक है। बाकी आपकी जो पूजन है, देखो रक्षाबंधन का दिन ये और सावन महीने की पूर्णिमा तिथि उस दिन रहेगी, तो भई भगवान शिव जी की पूजन करना बिल्कुल मत भूलना। देखो आखिरी दिन रहेगा, 2 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना, कितना? 2 लोटा जल, ठीक है। आप लोग और दिनों में भले ही 1 लोटा जल लेकर जाना, पर सावन महीने का आखिरी दिन या आखिरी सोमवार है, तो अपना 2 लोटा जल लेकर जाना, कितना? 2 लोटा जल, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, अबीर वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाना और अपनी एक छोटी-सी भगवान वाली राखी लेकर जाना, जो कि आप पंडित जी को दे देना कि पंडित जी जब 1:30 बज जाए उसके बाद आप ये राखी जो है शिव जी के पास में रख देना, ठीक है। तो भैया ऐसा आपको उनसे बोलकर आना है और अपनी पूजन बिल्कुल अच्छे से करना है ना। और जब आप शिव जी के मंदिर से वापस आओ, तो भई शिव जी पर जो चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा, भई उस जल का जो है कुछ भाग आपको अपने लोटे में ज़रूर लेकर आना है, उसका फिर आचमन करना है या तो अपने घर में छिड़कना है ना? आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। अब देखो दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन रहेगा, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो अपने घर में एक चीज़ और इस दिन बनाना आप लोग, जिससे कि भगवान की जो कृपा है वो आपके घर परिवार पर रहे, जो कि है दोस्तों चावल की खीर। शुद्ध देसी गाय का सबसे पहले दूध लाना और फिर उस दूध से चावल की खीर बनाना, ठीक है। चावल की खीर वैसे शाम को बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुबह भी बना सकते हो ना, सुबह भी बना सकते हो, शाम को भी बना सकते हो। उस चावल की खीर का पहले आप भगवान को भोग लगाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उसके बाद में उस खीर को अपने घर के सभी सदस्यों को देना। जिस घर में सावन की महीने की पूर्णिमा तिथि को खीर बनती है, भाई उसके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है, प्रेम बना रहता है और खुशियाँ हमेशा आती रहती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको इस बार की रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ या भद्रा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।